देखिए, मैंने भी नेट का एग्ज़ाम दिया फ़िलॉसफ़ी के सब्जेक्ट में, और जैसा कि आपको पता ही है, आज कल रात को 8 बजे बताया गया है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। ये मजाक चल रहा है हमारे साथ में, या क्या मतलब ये सरकार क्या बोलना चाहती है? 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था इन्होंने, अब नेट का करवा रहे हैं, परसों यूपीएससी का भी हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स क्या है ये? हम यहाँ पर जो धूप में खड़े होके एडवाइजरी जारी करी हुई है वेदर डिपार्टमेंट ने कि घर पे बैठिए, स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में यहाँ बाहर आए हैं, ये इसी के कमरे से अपने बाहर आके स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं। ऐसे बनाइएगा आप न्यू इंडिया? आप पेपर लीक करवा के, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी का कोई जवाबदेही नहीं है। स्टूडेंट को बोल दिया हाँ हमसे गलती हो गई, अब अगले महीने फिर से आ जाइए पेपर देने के लिए। ये किस तरीके का सिस्टम है? ये हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हम तंग आ चुके हैं, हम बहुत दुख से यहाँ आए हैं, लेकिन दुख के साथ हमारे अंदर बहुत गुस्सा भी है, जो आप देख रहे होंगे सुबह से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए।